तो हम इसी के आगे पढ़ेंगे। हमने, जैसा आप लोग बता रहे हैं, अपडेट वगैरह किया था हमने, है ना? ऑल्टर किया था। नहीं सर, नहीं नहीं, ऑल्टर नहीं हुआ सर। ओके। तो वेयर हम वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। वेयर वाला हो गया था, ठीक है, मैं एक बार लिखता हूँ, बताना मुझे क्या नहीं हुआ है। हमने सेलेक्ट कर लिया है। जी। हमने इंसर्ट कर लिया है। हमने क्रिएट टेबल और डेटाबेस कर लिया है। ठीक है। हमने वेयर क्लॉज कर लिया है। हमने एंड और किया है क्या? जी। हमने बिटवीन कर लिया है। हाँ। हमने अब डेट कर लिया है। हाँ। हमने अलाइसिंग किया है। नहीं सर, अभी नहीं किया सर। हाँ, वो डिक्रीज इंक्रीज वाला बता रहे थे, क्लास खत्म हो गई थी ऑर्डर हमारी। बाय हमने कर लिया है। हाँ। ऑर्डर बाय में हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में पढ़ लिया है। जी। लिमिट के बारे में पढ़ लिया है। पढ़ा है ना? सर लिमिट याद नहीं आ रहा। लिमिट नहीं पड़ा सर। ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? सर लिमिट याद नहीं आ रहा मेरे को। अब एक बार आप दिखाओगे तो आ जाएगा। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेलवेज ऑर्डर बाय बिल। सर एक बात पूछनी थी। क्या? सर इसका जीयूआई में कैसे यूज होगा इस कोडिंग का? जीयूआई में यार इसका यूज होगा कि हम यहाँ से डेटा डेटाबेस में उसमें लेके जाएंगे, पावर बीआई में। ठीक है। तो हम इसको अभी सीख रहे हैं, उसमें यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ती है, यहाँ पे क्लिक से नहीं होता काम। मतलब तुमको हम कुछ ऐसा सिखा रहे हैं, देखो। तुम माई एसक्यूएल सीख लोगे पहले। ठीक है। इस माई हम्म। एसक्यूएल को मैं पावर बीआई से कनेक्ट करके डेटा फेच करवाऊंगा, जब पावर बीआई पढ़ाऊंगा तब। ठीक है। ये मैं सिखा रहा हूँ अभी। तो अभी नहीं हम सर, वो ये पूछ रहा है ना, वो जो वर्क बेंच वाला आता है ना, माई एसक्यूएल वर्क बेंच वाला, उसमें भी टेबल वगैरह जैसे बनती है यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं। सेम यही क्वेरी लिखनी पड़ती है जीयूआई पे। अच्छा अच्छा। माई एसक्यूएल वर्क बेंच सी ही खोलना। जी। खुल गया। अब यहाँ पे पासवर्ड डालो अपना, रूट जो कि मैंने पासवर्ड बना रखा है। वर्क बेंच खुल गया। अब यहाँ पे सेम क्वेरी लिखनी है जो वहां पे तुमने लिख रखी है। देखो ये वाली, सॉरी, ये वाली ऑर्डर बाई वाली। ठीक है। तो यहाँ पे देखो वीकडेज, वीकेंड 12 दिख रहा है, वीकेंड 2, वही यूज करो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम्म। यूज वीकेंड 2 सेमी कॉलन। इसको चलाओ। तो देखो ये खुल गया। खुल गया ना? अब इसमें तुम फिर से यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम रेलवेज। तो इसको चलाओ। ये देखो रेलवेज का डेटा आ गया, नीचे आ गया डेटा। और फिर हम्म। उसके बाद, एक सेकंड गाइस वेट करो सब उसका। यहाँ पे हमारा डेटा दिख रहा है अरविंद, देखो। हमारा वही डेटा है जो हम नहीं दिख यहाँ रहा पे। सर। अ, क्या? स्क्रीन में नहीं दिख रहा, कुछ और दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा तुमको? स्क्रीन में नहीं दिख रहा, और कुछ दिख रहा है। देखो सर, खुद देखो। किसी को नहीं दिख रहा होगा। क्या नहीं दिख रहा? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यही दिख रहा है ऊपर का, ऊपर की इंटरफेस दिख रहा है सिर्फ जीयूआई का। भाई कट कट करके दोबारा आ जाओ। अभी दिख रहा है? अब दिख हाँ रहा है। सर, दिख रहा है मुझे तो। अब दिख रहा है। ये जो है, ये हमारा डेटा दिख रहा है ना यहाँ पे। यही डेटा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो वही क्वेरी लिख के, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेलवे, यही वाला क्वेरी लिखा था जो यहाँ पे अभी लिखा हुआ था, ये वही क्वेरी था जिसकी वजह से ये आया है। इसकी मदद से हम चलाते ही ये आता है डेटा। ठीक है। तो ये हमारा जी यू आई है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर बाई की। हम यहाँ पे ऑर्डर बाई बिल के अकॉर्डिंग इन सभी डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है कि डाल सकते हैं। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, हमने इसको बता रखा है। अगर डिस्क्राइब हमने असेंडिंग डिसेंडिंग बता रखा है ना, तो बता रखा होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे ASC लिखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में बिल के रिस्पेक्ट में सब असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। ये हमने बता रखा है, हमें याद आ रहा है। फिर उसी तरह से DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये इसके रिस्पेक्ट में सारे डेटा कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे। अब हम चाहते हैं कि इसमें से दूसरे पोजीशन की वैल्यू निकाल लें। दूसरा जो सबसे ज्यादा पेमेंट करके बैठा हुआ, ये बताया है कि नहीं बताया है? बताया था सर। हाँ, तो वही मुझे याद आ रहा है। तुम लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो तो क्या करा जाए बताओ। ऐसा मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। देखो गाइस, अगर ऐसे तुम लोग करोगे कि हर चीज में नहीं बोल देते हो, ट्रस्ट मी, मेरा मन भी होगा तो भी नहीं मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोर्स खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं अब अपने उस पे बेसिस पे सब काम कर रहा हूँ, ठीक है। पावर भी है, जितना हमारे कोर्स में है उतना हमने पढ़ाया है, ठीक है। मुझे कोई मना नहीं करेगा कि नहीं कृष्णा तुमने नहीं पढ़ाया, ठीक है। लेकिन तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, प्लीज अपना पढ़ाई देखो, ठीक है। अगर मैं एफर्ट मार रहा हूँ तो तुम्हें मारना पड़ेगा। पागल थोड़ी ना होकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और फिर तुम्हारा सुनूंगा कि हाँ नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, फील नहीं आया। अरविंद तुम्हें कह रहा हूँ, फील नहीं आ रहा है, ठीक है। सारी टॉपिक्स को है ना, नहीं ऐसा बताया समझ आ जाता रहा मेरे भाई। पूरा का पूरा पाइथन 700 पेज का एक किताब है मेरे पास। तो 700 पेज थोड़ी ना मैंने भी पढ़ा है। मैंने उतना पढ़ा जितने का यूज है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर पावर BI का इंटरफेस है, विपिन वो जो कह रहा था, जो काम करता है, वो जो कह रहा था कि सर आपको करना पड़ेगा अपने एंड से, वो सही कह रहा था, वो गलत नहीं कह रहा था। आपको देखना पड़ेगा अपने एंड पे कि क्या हो रहा है। आपको किसी टूल से अवेयर कराया जाता है ट्रेनिंग हब में। अब मैं आपको लेट्स से पाइथन बिल्कुल सिखाऊंगा तो हर तरह का क्वेश्चन थोड़ी ना करके सिखाऊंगा। आप ये थोड़ी ना बोल सकते कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया है। आपको बिल्कुल बिल्कुल। उसका लॉजिक यूज करके आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये करना होता है। सब चीजें नहीं बताई जा सकती, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है। फील नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर प्रैक्टिस, इसलिए फील नहीं आया, ठीक है अरविंद। ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस करो, है ना। ऐसे अंदाजे पे कुछ भी कि ये नहीं आया वो नहीं आया तो सही बात नहीं है ये। हम सब कुछ नहीं करा सकते, है ना। चलो आगे देखो। तो हम इसके अंदर लिमिट की बात कर रहे थे। उसके बाद है हमारा, हम आज बात करेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री अलाइसिंग, ठीक है, ज्वाइन। तो ज्वाइन टेबल्स, दो टेबल बनेंगे, उनको ज्वाइन करना सीखेंगे। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। और फुल ज्वाइन को फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कंपोजिट की, फॉरेन की। ये सब हम आज और कल दोनों में मिला के पढ़ेंगे, फॉरेन की, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसकी हम बात करते हैं, आज हम इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात करते हैं। एक सेकंड में, तो प्यास लग रही है मुझे, फिर खाना खा के आया हूँ। चलो, तो देखो, हम पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री से बात करते हैं। मान लो कि मुझे जानना है कि मेरे टेबल में एम नाम से कितने बंदे हैं। एम नाम से, एम नाम के कितने बंदे हैं? तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम है रेलवेज,
ठीक है। और यहाँ पे हम एक वेयर क्लाउज लगाएंगे। वेयर क्लाउज के बाद हम उस कॉलन का नाम लिखेंगे, जिस कॉलन में हमारा नाम है नेम लाइक, इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे एम, और फिर लिखेंगे परसेंटेज, सेमीकोलन बंद। एम नाम के दो बंदे थे हमारे टेबल में, एक ये मोहन था और दूसरा मोनिका। ठीक है। अब ये क्या है उसको समझते हैं। और ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, क्यों हमने स्मॉल लेटर लिखा था तो कैपिटल लेटर क्यों आ रहा है? तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर एम लिखा तो ये कैपिटल वाले एम क्यों आ रहे हैं? प्लीज बताएं अरविंद। सर मेरे ख्याल से अल्फाबेट से फर्क नहीं पड़ता सर, इसलिए क्या है? वह स्मॉल होता बिग होता। क्या कह सर रहे ऐसा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कुछ भी ले लगा ये, कैपिटल भी ले लगा स्मॉल भी ले लगा। हैं? राइट, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है माई एसक्यूएल और एसक्यूएल, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। इस परसेंटेज का क्या मतलब है उसको समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि एम से स्टार्ट होने वाले लेटर चाहिए, लेकिन उसके बाद कितने कैरेक्टर आ रहे हैं वो अगर नहीं पता है तो उसकी जगह पर हम परसेंटेज लिखते हैं। ठीक है, वही हमने किया है। ठीक है। ठीक है सर। अब आगे, ठीक है। अगर मुझे ये पता करना है कि जो हमारा लास्ट नेम है वो ए से खत्म होना चाहिए, तो अब स्टार्ट में कितने कैरेक्टर में उसकी बात नहीं करेंगे, लास्ट की वैल्यू ए होनी चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे इसी चीज को, तो जितने भी वैल्यूज के लास्ट में ए आ रहा होगा वो सारे नेम आ जाएंगे। देखो इनके लास्ट में ए है, इसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। ठीक है। वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है कि हम चीजों को फेच कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक डिटेल डाल के। ठीक है। अब आगे हम चाहते हैं कि पांच लेटर के पांच लेटर के जो नाम है उनका डिटेल हमें दिखा दिया जाए। पांच लेटर के कितने नाम हमारे टेबल में हैं? तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज वेयर वेयर नेम। अब हम वेयर के साथ नेम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें नेम कॉलन पे हो रही है। वेयर नेम लाइक, डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर। देखो स्ट्रिंग दोनों तरीके से माई एसक्यूएल में लिखा जाता है, डबल कोट सिंगल कोट दोनों तरीके से, तो आप सिंगल कोट और डबल कोट दोनों लिख सकते हैं। इसके अंदर में आपको अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, दो अंडरस्कोर हो गए, तीन अंडरस्कोर, चार और पांच अंडरस्कोर। पांच लेटर के नाम दिखाओ बस। देखो सिर्फ पांच लेटर के नाम आए हैं, इसमें भी पांच लेटर है, इसमें भी पांच, इसमें भी पांच, इसमें भी पांच। ठीक है। सिर्फ इतने ही लेटर के नाम आए हैं। ठीक है। तो इनको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। अब मान लो हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है उसके अंदर जो दूसरे पोजीशन पे ओ वाले नाम हैं, दूसरे पोजीशन पे क्या आ रहा है, जैसे मान लो मोहन है तो इसके दूसरे पोजीशन पे ओ आ रहा है। तो दूसरे पोजीशन पे ओ वाले कितने नाम हैं उनको देखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो, हम ओ लिखेंगे, इसके आगे एक लेटर होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि दूसरा पोजीशन तभी ये बनेगा ओ। एक लेटर होना चाहिए तो एक डैश यूज करेंगे। उसके बाद कितने भी लेटर हो सकते हैं तो उसके लिए हम परसेंटेज यूज करेंगे और उसको सिंगल कोट के अंदर डाल देंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर ओ और परसेंटेज सेमीकोलन। देखो सबके दूसरे पोजीशन पे ओ है, और ये देखो इसका जो लास्ट में जो है ना वैल्यूज बढ़ी हुई है, ज्यादा वैल्यूज है, ये पांच लेटर से ज्यादा के या बढ़ी हुई वैल्यूज है देखो। तो ये जो है हमारा मोनिका, इसके दूसरे पोजीशन पे ओ है, सोहन के दूसरे पोजीशन पे ओ, मोहन के दूसरे पोजीशन पे ओ, रोहन के भी दूसरे पोजीशन पे ओ। शुरू में एक लेटर होना चाहिए, इसीलिए हमने ये अंडरस्कोर लिखा था, और बाद में जितने भी लेटर है उससे फर्क नहीं पड़ता, उन सबको दिखा दो, इसीलिए हमने इस परसेंटेज को लिखा है। तो दिस इज वाइल्ड कार्ड। अब मान लो इसी तरीके से हमें जानना है कि लास्ट में कितने बंदों के नाम के पहले ए आ रखा है, मतलब कृष्णा ही है, कृष्णा एन ए है। तो एक सेकंड, मोहन की बात करते हैं। मोहन है, मोहन के लास्ट दूसरे पोजीशन पे ए रखा हुआ है,
तो लास्ट के दूसरे पोजीशन का मतलब होता है कि लास्ट में एक लेटर और होना चाहिए, तो इस तरह से डैश लगाएंगे और उसके पहले कितने भी लेटर हो फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मैं लिखूंगा तो शुरू में जितने भी लेटर हो चलेगा, दूसरे लास्ट दूसरे पोजीशन पे ए होना चाहिए और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए। ऐसा अगर हमें चेक करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं, मतलब इसी का उल्टे की बात कर रहा हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज वेयर नेम लाइक परसेंटेज ए अंडरस्कोर और सेमी कॉलन सी, दूसरे पोजीशन पे ए है। ठीक है, तो ये हमारा वाइल्ड कार्ड था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जॉइंस की। अब हम बात करेंगे जॉइंस की। ठीक है, और उसी में हमारा यूज होगा अलाइस। ठीक है, तो जॉइंस की हम बात करेंगे, उसी में यूज होगा हमारा अलाइस। लेकिन हम अलाइस को चाहते हैं कि आपको ऐसे भी बता दे। तो हमने आपको एग्रीगेट फंक्शन बताया था विपिन। जी सर। ठीक है, तो अगर एग्रीगेट फंक्शन मैंने बता रखा है तो अलाइसिंग भी बताया होगा उस समय। जैसे मैं टोटल बिल को ऐड करना चाहता हूं तो सेलेक्ट, यहाँ पे लिखूंगा सम और इसमें लिखूंगा बिल फ्रॉम रेलवेज। तो देखो यहाँ पे सम बिल आ रहा है ना। अब मैं चाहता हूं इसको अलाइज कर लूं, तो कैसे करूंगा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज टोटल बिल। तो देखो अब टोटल बिल नाम से ये हमारा कॉलम आएगा। और ये देखो पहले क्या आ रहा था, सम अंडरस्कोर सम पैरेंथेसिस बिल के नाम से आ रहा था, अब टोटल बिल के नाम से आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है गाइस? जी सर, आ रहा है। अब हम बात करेंगे जॉइंस की। जॉइंस ज्वाइन करने की बात करेंगे, टेबल को ज्वाइन करने की। तो ये पांचों कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। एक्चुअली हैं चार ही, ज्वाइन टेबल इनका पूरे का एक नाम है। ठीक है, तो सर ये ऑल्टर रहता है, हैं? ऑल्टर नहीं बताया था आपने इसमें ऑल्टर क्लास में। बताऊंगा, अभी उस तक पहुंचे नहीं है, ऑल्टर बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। फिर अभी कुछ और बातें हैं जो नहीं बताई हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब नहीं बताया है। प्राइमरी की नहीं बताया है, नॉट नल बताया है, नहीं बताया होगा। प्राइमरी की नॉट नहीं नल बताया। ये सब नहीं बताया है। नहीं बताया, नहीं प्राइमरी की नहीं बताया है, नॉट नल नहीं बताया है, यूनिक नहीं बताया है। ठीक है, ऑल्टर तुम कह ही रहे हो नहीं बताया है, ड्रॉप नहीं बताया है। ठीक है, ये सब भी हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, बड़े कॉन्सेप्ट्स में ये सब यूज हो जाने हैं। ठीक है, तो मैं उस बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूँ। तो देखो एक बार फिर से मीटिंग सब रिज्वाइन करो, क्योंकि पिक्चर बनाने में मुझे